और चलिए इसी बीच बड़ी खबर भी आपको बता दें, जहां एक बार फिर से मीटर फैक्ट्री में आग भड़की है। बड़ी खबर आपको बता दें नोएडा से, जहां सुबह यहां पर मीटर फैक्ट्री में आग लगी थी, जिसके बाद काफी लोगों ने कूदकर अपनी जान भी बचाई है। सिर्फ एक व्यक्ति झुलसा हुआ है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार की जा रही थी। इस बीच एक बार फिर से आग भड़क उठी है। तो सेक्टर 4 के मीटर फैक्ट्री में अचानक से आग भड़की। नोएडा से बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, मीटर फैक्ट्री में एक बार फिर से आग भड़की है। और जिस वक्त सुबह ये आग लगी थी, तकरीबन 250 लोग वहां पर मौजूद थे। हालांकि सभी लोगों ने वहां से भागकर अपनी जान बचाई है। कुछ लोग बिल्डिंग से भी कूद गए, जिसकी वजह से उनके पैरों में फ्रैक्चर हो गया, काफी ज्यादा चोट भी आई। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। 33 से ज्यादा लोग बताए जा रहे हैं जो कि अस्पताल में भर्ती है, और अधिकतर वो लोग हैं जिन्होंने बिल्डिंग से कूद कर अपनी जान बचाई थी, और उसी चक्कर में उनके हाथ पैरों में चोट आई और फ्रैक्चर भी आया। लेकिन सिर्फ एक व्यक्ति के झुलसने की भी खबर फिलहाल अभी सीएमओ की ओर से दी गई है। 24 से ज्यादा लोग झुलसे हैं, ये बात अब निकलकर सामने आ रही है। बता दें कि नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर, मीटर फैक्ट्री में एक बार फिर से आग भड़की है। तो मीटर फैक्ट्री में आग एक बार फिर से भड़क उठी है। दमकल की कई गाड़ियां अभी भी मौके पर मौजूद है। आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार की जा रही है। तो सुबह सुबह नोएडा में लपटों का तांडव देखने को मिला है। मीटर बनाने वाली फैक्ट्री में अचानक से आग लग गई। आग कैसे लगी ये अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन जैसे ही आग लगी उस वक्त अफरा तफरी मच गई। चूंकि जितने लोग वहां पर उस समय कंपनी में तैनात थे, जितने लोग काम कर रहे थे, सभी लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई है। कुछ लोग ऊपरी मंजिल से कूदे भी, जिसकी वजह से उनके हाथ पैरों में ज्यादा चोट भी आई है। कुछ लोग झुलसे हुए भी बताए जा रहे हैं, और सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर नोएडा से आपको बता दें, मीटर फैक्ट्री में एक बार फिर से आग भड़क उठी है, लेकिन दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद है। आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार की जा रही है। तो 30 से ज्यादा कर्मचारी फिलहाल अभी घायल बताए जा रहे हैं। दमकल की कई गाड़ियां भी हैं जो कि आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी हुई है। सेक्टर 4 का ये पूरा मामला है। बता दें कि धुएं और भगदड़ में कई लोग बेहोश भी हो गए थे। कर्मचारियों को सीढ़ियों से और ऊपरी मंजिलों से कूदकर अपनी जान भी बचानी पड़ी। आग कैसे लगी है ये अभी स्पष्ट नहीं है। डीएम भी तुरंत सूचना पाकर मौके पर पहुंची और अब जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ चूंकि आग फिर से भड़क उठी है, तो ऐसे में आग पर काबू पाने की भी कोशिश की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मीटर फैक्ट्री में एक बार फिर से आग भड़की है। नोएडा से बड़ी खबर, सेक्टर 4 का ये पूरा मामला है, जहां पर मीटर फैक्ट्री मौजूद है। लेकिन जब सुबह आग लगी थी, आसपास के भी परिसर को खाली करा दिया गया था। चूंकि इंडस्ट्रियल एरिया है और आसपास जो भी कंपनियां थी उनको तुरंत खाली कराया गया, ताकि आग बाकी कंपनियों को और आसपास के अपने परिसर को चपेट में ना ले ले। और एहतियात के तौर पर आसपास के इलाके को भी खाली करा दिया गया। चूंकि 250 लोग उस वक्त मौजूद थे जो कि कंपनी में उस वक्त काम कर रहे थे, और जैसे सभी लोगों को आग की सूचना मिली, लोग इधर उधर भागने लगे। फायर ब्रिगेड की भी गाड़ियां मौके पर मौजूद थी। आग पर काबू पाया गया था, लेकिन एक बार फिर से आग भड़क उठी है और फैक्ट्री फिलहाल अभी पूरे तरीके से धुएं और आग की चपेट में नजर आ रही है। तो कई घंटों के बाद आग पर काबू पाया गया था, लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया भी गया था, लेकिन एक बार फिर से आग भड़क उठी है। अमित चौधरी जुड़ चुके हैं। अमित, एक बार फिर से आग भड़क उठी है, अभी क्या वहां पर स्थिति बनी हुई है? बिल्कुल, देखिए मौके की तस्वीर दिखाएं अपने दर्शकों को। सबसे पहले मैं दमकल की गाड़ियां दिखाता हूं। पीछे आप देखेंगे लाइन से तमाम जो गाड़ियां हैं, आग पर काबू पाने के लिए बुलाया गया। दर्जनों दमकल की गाड़ी सुबह 4 बजे जब सूचना मिली थी, उसके बाद से लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस को यहाँ पर तैनात किया गया है। जो भी स्थानीय लोग हैं उनको आग लगने वाली घटना से दूर रखने की हिदायत दी गई है। जो गाड़ियाँ हैं ये फैक्ट्री के बाहर ही खड़ी हुई हैं। तमाम जो गाड़ियाँ आपको खड़ी दिखाई दे रही होंगी, आग बुझाने की मशक्कत की जा रही है। इन गाड़ियों के ऊपर की मैं तस्वीर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर सीधा धुआं निकलता हुआ आपको दिखाई देगा टॉप फ्लोर पर। और सुबह जब आग लगने की घटना हुई थी तो ग्राउंड फ्लोर पर आग लगने की बात सामने आई थी, और ग्राउंड फ्लोर के बाद ये आग धीरे धीरे पूरी कंपनी में फैल गई। और जिस जगह से धुआं निकल रहा है उसी जगह पर तमाम लोग काम कर रहे थे, जिनमें से कई लोग झुलसे, और तकरीबन 30 के आसपास ऐसे लोग थे जिन्होंने चौथे फ्लोर से कूदकर अपनी जान बचाई। कई लोगों के दोनों पैरों में फ्रैक्चर है, कई लोगों के एक पैर में फ्रैक्चर है, किसी के सर में चोट है। इस तरीके की स्थिति यहाँ पर थी। तमाम एम्बुलेंस बुलाई गई और पुलिस की मदद से एम्बुलेंस के जरिए जिला अस्पताल में तमाम घायल लोगों को भर्ती कराया गया है। उसमें से 4 लोग ऐसे हैं अभी जिनको दिल्ली रेफर कर दिया गया है। तो सिक्योरिटी गार्ड को भी यहाँ पर लगाया गया है ताकि जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पर ना पहुंचे। तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं, लेकिन अभी स्पष्ट तौर पर यह नहीं कहा जा सकता है कि कब तक आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया जाएगा। शुरुआती तौर पर यह माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी होगी। जो भी कर्मचारी यहाँ काम कर रहे थे वो कर्मचारी 4th फ्लोर पर थे, जिनकी संख्या 250 के आसपास थी। काफी लोगों
को निकाला जा चुका है, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे थे जो अपनी जान बचाने के लिए चौथे फ्लोर से कूदे। अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया। जिन लोगों को दिल्ली रेफर किया गया वो ज़्यादा झुलसे हुए। डॉक्टरों का कहना है कि उनको सफदरजंग अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया ताकि बेहतर इलाज मिल सके। और यहाँ भी तमाम लोगों को प्लास्टर किया गया है। जिनको कम चोटें थी उन लोगों को छुट्टी भी दी गई है। तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं, जॉइंट सीपी, डीसीपी या सीएफओ चीफ फायर ऑफिसर, तमाम लोग मौके पर पहुंचे थे और आग पर काबू पाने के साथ साथ एहतियात बरता जा रहा था। पीछे की तरफ आप देखेंगे तमाम जो लोग हैं उनकी भीड़ भी आपको दिखाई देगी। तमाम लोग यहाँ पर सुबह से इसी तरीके से खड़े हुए हैं और बैरिकेड्स कर लोगों बिल्कुल को हमें तो और थोड़ा आसपास का इलाका भी दिखाएगा, चूंकि तड़के सुबह आग लगी लेकिन एहतियात के तौर पर आसपास के इलाके को खाली भी कराया गया था ताकि आग से ज्यादा नुकसान ना हो और आग ज्यादा फैले भी तो लोग उसकी चपेट में ना आए। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले इस फैक्ट्री की तस्वीर दिखाता हूँ। इसके आसपास का किस तरीके का इलाका है। आप देखेंगे पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है और यहाँ पर अलग अलग चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। ये जो इमारत है, इस इमारत के ऊपर एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर बना रखा है जो कि नोएडा प्राधिकरण के अगर बायलॉज की बात की जाए तो इलीगल है। इस तरीके का स्ट्रक्चर नहीं बनाया जा सकता है। फायर एनओसी को लेकर किस तरीके के नियमों का यहाँ पर ध्यान रखा गया, उस बात की भी जाँच की जाएगी। बिल्डिंग के अंदर आग जो लगी है, उस आग लगने के पीछे का कारण क्या रहा और जब 250 लोग यहाँ पर काम कर रहे थे तो उनकी सेफ्टी के लिए कंपनी मालिक के द्वारा किस तरीके के इंतजामात यहां पर किए गए थे, तमाम जांच के विषय हैं। इसके आसपास की जो कंपनियां हैं फिलहाल उनको खाली करा दिया गया। कोई भी व्यक्ति इस रोड पर आने जाने नहीं दिया जा रहा है। और इसके सामने की अगर बात करें तो झुग्गी है। यहाँ पर झुग्गियों में तमाम जो लोग हैं वो रहते हैं। सेक्टर 4 का इलाका है और तमाम सामने की तरफ जो मार्केट है, यहाँ शाम के समय में सब्जी मंडी भी लगती है, काफी लोगों की भीड़ रहती है। एक तरफ झुग्गी वाला इलाका है, दूसरी तरफ तमाम जो इंडस्ट्रियल कंपनियां हैं वो यहाँ पर हैं। चारों तरफ मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो आप आसमान में भी देखेंगे तो पूरी तरीके से जो धुआं है, धुएं का गुब्बार छाया हुआ है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी भयानक है और इस पर काबू पाने में अभी काफी और समय लग सकता है। 6 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है। जो दमकल कर्मी है लगातार फायर की गाड़ियों को यहाँ पर बुलाया जा रहा है, आग बुझाने की मशक्कत की जा रही है, लेकिन अंदर प्लास्टिक का काफी सामान होने की जो जानकारी है वो मिली है। बिजली के मीटर यहाँ पर बनाए जाते थे जिसकी वजह से ये आग लगी है। फिलहाल तमाम जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। एक तरफ घायलों का इलाज किया जा रहा है, दूसरी तरफ आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। नियमों की अनदेखी यहाँ पर किस लेवल पर हुई है उसकी जांच दमकल कर्मी करेंगे। नोएडा प्राधिकरण को भी इस बात का जांच करनी चाहिए कि जो नक्शा पास किया जाता है किसी भी कंपनी को चलाने के लिए, किसी भी फैक्ट्री को चलाने के लिए, जो गाइडलाइन है नोएडा प्राधिकरण का बायलॉज है, उनका कितना उल्लंघन यहाँ पर किया गया था। और जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है समय से कार्रवाई करने की, नियमों का पालन कराने की, उन अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी किस तरीके से निभाई। और फायर की भी अगर बात की जाए तो दमकल विभाग की टीमें लगातार ऐसे इलाकों में जाकर इस बात को सुनिश्चित करती हैं कि जो भी फायर सेफ्टी के इंतजामात हैं वो पर्याप्त किए गए या नहीं किए गए। अब यहाँ पर टेम्परेरी स्ट्रक्चर जिस तरीके से मैं दिखा रहा था आपको, ऊपर जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर बना रखा है उसको बनाने के बावजूद फायर एनओसी यहाँ पर दी गई थी, नहीं दी गई थी। तो तमाम ऐसे पहलू हैं जिनकी जांच अभी होगी। बिल्कुल, और देखिए अमित, अगर आसपास के इलाके को देखा जाए, इंडस्ट्रियल एरिया है लेकिन आबादी वाला इलाका भी है। आप देखिए वहीं सामने ट्रांसफार्मर भी मौजूद है और जाहिर सी बात है कि आग और भड़कती कंपनी के बाहर अगर ये आग फैलती तो आसपास और ज्यादा नुकसान हो सकता था, क्योंकि बिजली के तार भी वहीं से गुजरते हुए नजर आ रहे। लेकिन कब इसकी सूचना मिली कि आग लगी है और फिर कब अधिकारी मौके पर पहुंचे और कितना समय हुआ है इस पूरी घटनाक्रम को? देखिए जो घायल हैं, घायलों से अस्पताल के अंदर हमने बातचीत की। उन घायलों का कहना था कि आग 4 बजे के आसपास लगी, क्योंकि नीचे के फ्लोर पर आग लगी थी तो ऊपर काम करने वाले लोगों को उस आग की जानकारी नहीं हुई और जब धुआं ऊपर तक पहुंचा तब काफ़ी देर हो चुकी थी। लोग सीढ़ियों के जरिए बाहर नहीं आ सकते थे और दमकल की अगर गाड़ियों की बात की जाए तो 20 से 25 मिनट बाद दमकल की गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँची। हालांकि अगर फायर स्टेशन की बात की जाए तो यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर है, तकरीबन 500 मीटर के आसपास जो फायर ऑफिस है वो यहाँ पर होगा। लेकिन माफ कीजिएगा, लेकिन तकरीबन 20 से 25 मिनट उनको लग गए और जब तक राहत और बचाव दल यहाँ पर पहुंचा तब तक लोग पहले ही कूद चुके थे। पुलिस को भी इस मामले में जानकारी दी गई, पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। जो लोग अपनी जान बचाने के लिए नीचे इसी रोड पर कूदे थे, जो रोड की मैं तस्वीर दिखा रहा हूं, उनको एम्बुलेंस के जरिए पुलिसकर्मियों के द्वारा अस्पताल भेजा गया। डॉक्टरों की टीम को यहां पर बुलाया गया। हालांकि अभी तक किसी कैजुअलिटी की तो बात नहीं है, लेकिन गंभीर रूप से जो कई घायल लोग हैं वो गंभीर रूप से घायल अभी भी हैं, जिनको दिल्ली रेफर किया जा रहा है या
दूसरे इलाकों में दूसरे अस्पतालों में भेजने की भी कोशिश की जा रही है जो ज़्यादा गंभीर लोग हैं। अभी आग लगने के बाद जो 25 मिनट के बाद दमकल कर्मी पहुंचे, उस बीच में जो भी लोग यहां पर थे उन लोगों को आसपास के लोगों की मदद से और तमाम जो राहत बचाव में पुलिसकर्मी थे उनकी मदद से उनको बाहर निकाला गया। एक बार फिर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं इस कंपनी की, तो आप देख सकते हैं धुआं अभी भी उसी तरीके से निकलता हुआ नजर आ रहा है जिस तरीके से सुबह आग लगी थी। अब धीरे धीरे पूरी कंपनी को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। तमाम एसी ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा अमित, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।